हाई कोर्ट लखनऊ में सोमवार को अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा, प्रत्याशी महासचिव अवध बार एसोसिएशन द्वारा हाई कोर्ट गेट नंबर 7 पर मां वैष्णो देवी दर्शनार्थियों का विशाल भंडारा संपन्न कराया गया। अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि यह भंडारा सुबह 10 बजे से शाम तक चलता रहा। इस दौरान करीब 11,000 अधिवक्ताओं का आगमन रहा। आए हुए अधिवक्ताओं को अंग वस्त्र व दिव्य श्री राम जी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। जय माता दी। जैसा कि यह विदित है कि विगत 5 वर्षों से हम लोग भारी से भारी संख्या में मां वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं। इसी के चलते इस वर्ष भी 500 अधिवक्ताओं के साथ हम लोग मां वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए गए थे। वहां से वापस हम लोग आए हैं। उसी उपलक्ष्य में आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। क्योंकि अवध बार एसोसिएशन के होने वाले चुनाव में मैं महासचिव का प्रत्याशी हूं। हम लोग विगत 5 वर्षों से मां वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं। वहां से आने के बाद हम लोग एक एक व्यक्ति तक प्रसाद वितरण करते हैं। उसी के चलते आज हम लोग विशाल महाभंडारे का आयोजन किए हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि जितने भी अवध बार एसोसिएशन से जुड़े हुए हमारे अधिवक्ता भाई एवं बहनें हैं, उन सभी तक महाप्रसाद पहुँचे, सब महाप्रसाद ग्रहण करें, जिससे मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद सब पर रहे। मां वैष्णो देवी के ही आशीर्वाद से हर आदमी अपने जीवन में सफल होता है, उसको सारी उपलब्धियां मिलती है, वह स्वस्थ रहता है। हम लोगों की ये मान्यता है। इसी के चलते हम लोग 500 वकीलों के साथ जो है मां वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे। वहां से आने के उपरांत आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता आए हैं, कनिष्ठ आए हैं, बहनें आई हैं, हम सभी तक प्रसाद पहुंचा रहे हैं, सब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हम लोगों के लिए भंडारे का दिन जो है बहुत ही खुशी का दिन होता है। प्रत्येक वर्ष हम लोग विशाल भंडारा करते हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि सभी तक प्रसाद पहुंचे और सबको मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो। मैंने अभी तक करीब 1000 अधिवक्ता भाइयों एवं बहनों को रामलला की फोटो और श्री राम भगवान का जो है पटका पहना करके स्वागत किए हैं। हमारा लक्ष्य है कि अवध बार एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने भी अधिवक्ता भाई बहन हैं, सभी तक हम श्री राम लला की फोटो और पटका दे करके सम्मान करेंगे। हमारा अभियान सबका सम्मान, इसी के तहत हम सबका सम्मान कर रहे हैं। अवध बार एसोसिएशन का महासचिव का मैं प्रत्याशी हूं। मां भगवती की कृपा से अवध बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यों के आशीर्वाद से यदि मैं महासचिव के पद पर आसीन होता हूं तो मेरा एजेंडा जारी हो चुका है, जिसमें 15 सूत्रीय एजेंडा है, जिसमें प्रमुख रूप से मुकदमे की लिस्टिंग है कि मुकदमे में कोई ना कोई तारीख लगाई जाए, जिससे हमारे अधिवक्ता भाई या मुवक्किल यह जान सके कि हमारे मुकदमे की अगली तिथि क्या है। हमारे अवध बार एसोसिएशन के जो भी सम्मानित सदस्य हैं, अचानक यदि उनकी तबीयत खराब होती है हाई कोर्ट कैंपस के अंतर्गत, तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल तो है, लेकिन जो है एडमिट करने की व्यवस्था नहीं है। तो हमारी यह प्रमुख कार्य होगा जीतने के बाद कि 10 बेड का हॉस्पिटल की व्यवस्था मैं सरकार से सिफारिश करके अपने अवध बार एसोसिएशन के कैंपस में बनवाऊंगा, जिससे वकीलों के लिए कोई परेशानी ना हो। हमारे इस कैंपस में, अवध बार एसोसिएशन के कैंपस में, कोई रेलवे टिकट का काउंटर नहीं है, इसलिए मैं रेलवे रिजर्वेशन टिकट काउंटर की भी व्यवस्था करवाऊंगा। हम अपने जो अधिवक्ता बहनें हैं उनके लिए भी हमने बहुत कुछ सोचा है। उनके लिए डे केयर की व्यवस्था कराऊंगा, जिससे हमारी अधिवक्ता बहनें ठीक ढंग से वकालत कर सके, उनको कोई दिक्कत ना हो।
हम सभी अधिवक्ता भाइयों के लिए चैम्बर की व्यवस्था करवाऊंगा। लगभग 80% अधिवक्ता यहाँ पर चैम्बर पाए हैं, जो नहीं पाए हैं उनके लिए भी मैं चैम्बर की व्यवस्था करवाऊंगा। आज के इस भंडारे के माध्यम से मैं अपने अवध बार एसोसिएशन से जुड़े हुए समस्त अधिवक्ता भाइयों एवं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं और माँ वैष्णो देवी से यह कामना करता हूं हमारे जितने भी अधिवक्ता भाई बहन हैं उन सबका माँ भगवती कल्याण करें, सबकी परेशानी दूर करें, किसी को कोई दिक्कत ना हो, यही मैं माँ भगवती से कामना करता हूँ। कार्यक्रम में अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा, वर्तमान महासचिव अवध बार एसोसिएशन का भी सहयोग रहा। आज नवरात्र की पूर्व संध्या पर अपने सभी अधिवक्ता भाइयों बहनों को, अवध बार एसोसिएशन के सभी साथियों को, प्रदेश के सभी अधिवक्ता भाइयों एवं बहनों को, देश के सभी अधिवक्ता भाइयों एवं बहनों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं अवध बार एसोसिएशन का महासचिव होने के नाते, क्योंकि आज ये भंडारा आयोजित किया गया है, तो भंडारे में आए हुए सभी अधिवक्ता साथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल से नवदुर्गा का नवरात्र है। तो पुनः मैं अपनी तरफ से अवध बार एसोसिएशन का महासचिव होने के नाते सबके प्रदेश के 4.5 लाख अधिवक्ताओं को, अधिवक्ता भाइयों बहनों को नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि हम सब के ऊपर, हमारे ऊपर, हम सबके अधिवक्ता साथियों के परिवार के ऊपर, सभी अधिवक्ता भाइयों बहनों के ऊपर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में अधिवक्ता आनंद गिरी बाबा, आचार्य कृष्ण दत्त, DN तिवारी, मुकेश तिवारी, पंकज दीक्षित, आशीष पांडे, आशीष वर्मा, कृपा शंकर शुक्ला, देवकी नंदन पांडे सहित सैकड़ों अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और महासचिव पद पर खड़े प्रत्याशी अनिल कुमार मिश्रा जी को सभी ने अपना सहयोग और समर्थन देने को कहा। DN तिवारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ। श्री अनिल कुमार मिश्रा हमारे गुरु हैं, हमारे सीनियर हैं। मनोज मिश्रा भी बड़े भाई हैं। इन दोनों लोगों के सहयोग से आज का भंडारा रखा गया और ये भंडारा श्री माता वैष्णो देवी की कृपा से हुआ है। हम लोग प्रतिवर्ष लगभग 400, 500, 600 जैसे जिसकी संख्या हो जाए, प्रतिवर्ष हम लोग वैष्णो देवी माता धाम पर जाते हैं और वहाँ से लौटने के उपरांत ये पवित्र भंडारा का आयोजन होता है और माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहती है। और अनिल कुमार मिश्रा और मनोज कुमार मिश्रा जी का सहयोग इतना अदम्य होता है कि दोनों लोग समझ लीजिए उंगली पकड़ के सबको वहाँ दर्शन कराते हैं और सबका कदम कदम कर सहयोग करते हैं। भोजन पानी से लेके सारी व्यवस्था ये लोग करते हैं और सब लोगों का दर्शन कराते हैं। और हम लोग इसी आशा विश्वास के साथ कि अनिल कुमार मिश्रा आज जो प्रत्याशी हैं कल को महासचिव बने, इसी आशा विश्वास के साथ माता रानी कृपा से उनके ऊपर बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य कृष्ण दत्त त्रिपाठी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ। माँ जगदम्बा पराम्बा शक्ति के सर्वरूप को स्मरण करते हुए ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी श्री दुर्गे देवी नमोस्तुते। माँ जगदम्बा पराम्बा शक्ति पूरे भारतवर्ष के सभी जन जन पर अपनी मंगलमयी कृपा बरसाती रहें और भारतीय नववर्ष हम लोग 1 जनवरी तो बहुत मनाते हैं, लेकिन भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर इस बार विक्रम संवत 2081 जो 9/4/2024 अर्थात कल से प्रारंभ हो रहा है मंगलवार के दिन, तो इस वर्ष पूरे भारतवर्ष में मंगल ही मंगल होना है। ऐसी मंगल कामना माँ जगदम्बा पराम्बा शक्ति से करते हैं और माँ वैष्णो देवी की दिव्य और भव्य यात्रा ये अलौकिक यात्रा होती है। इस यात्रा में सभी से निवेदन है वे भी माँ के दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें।